जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है फिर से मेरे इस YouTube चैनल में। और आज हम लोग वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट करने वाले हैं। सभी लोग जानते हैं जैसा कि एक महत्वपूर्ण गणितीय पद्धति है और जिसका प्रयोग आज ज्यामिति, अभियांत्रिकी, भौतिकी तथा गणित के अन्य विभागों से भी संबंधित समस्याओं को हल करने में होता है। तो जैसा कि हमने अभी जाना कि इसका प्रयोग यूजेस जो है ज्यामिति, ज्योमेट्री, उसके बाद अभियांत्रिकी, इंजीनियरिंग, और फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यानी कि इंजीनियरिंग में, ज्योमेट्री में, फिजिक्स और मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, इन सभी को सॉल्व करने में वेक्टर अलजेब्रा काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम आज इसको थोड़ा सा देखते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि नाम से ही है कि इसमें हम वेक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। वेक्टर को हिंदी में सदिश कहते हैं। तो जितनी भी भौतिक राशियां हैं, हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़, जितनी भी भौतिक राशियां हैं, इनको दो भागों में बांटा गया है। भौतिक राशियों को दो भागों में बांटा गया है। एक को हम कहते हैं अदिश और एक को कहते हैं सदिश। अदिश को ही हम कहते हैं स्केलर और सदिश को कहते हैं वेक्टर। अदिश को कहते हैं स्केलर और सदिश को कहते हैं वेक्टर। तो दो तरह की राशियां हमारे पास होती हैं मैथमेटिक्स में, अदिश और सदिश। तो पहले से भी आप लोग जो है भौतिक राशियां दो श्रेणियों में विभाजित हैं, अदिश राशियां एवं सदिश राशियां। अब अदिश राशियां किसे कहते हैं? अगर हम बात करें अदिश राशियों की, वे राशियां जिनका केवल परिमाण होता है, देखिए यहाँ पे हिंदी शब्द आ रहा है परिमाण, जिसका इंग्लिश वर्ड होता है मैग्नीट्यूड। जिसका केवल परिमाण होता है, वे राशियां जिनका केवल परिमाण होता है, अदिश राशियां कहलाती। अदिश राशियां कहलाती है। थोड़ा सा इसके बारे में और अगर हम बात करें कि जिनका संबंध त्रिविम में स्थित किसी स्थिर दिशा से नहीं होता है, यानी कि हम जोड़ रहे हैं कि इसका हमारे जो 3 डायमेंशनल जो बातें होती हैं उसमें किसी दिशा के साथ अगर संबंधित ना हो, तो ऐसी राशियां अदिश राशियां कहलाती है। लेकिन सिंपली हम याद रखेंगे कि वैसी राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़। तो कुछ उदाहरण हो सकते हैं स्केलर राशियों के, आप लोग भी बता सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें इसमें मास, द्रव्यमान, मास लंबाई, लेंथ,
चाल, इसको स्पीड बोलते हैं हम लोग। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, और भी बहुत सारे, जैसे तापमान या ताप, घनत्व, दूरी इत्यादि। तो एक बार फिर से हम देख लें, अदिश राशियाँ वे राशियाँ जिनका केवल परिमाण होता है अदिश राशियाँ कहलाती हैं, जैसे द्रव्यमान, लंबाई, चाल, गतिज ऊर्जा इत्यादि। इसके बाद हम देखते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। क्या होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ या सदिश राशियाँ? अ क्वांटिटी which has both magnitude as well as direction is called vector quantity or simply vector यानी कि वैसी राशियाँ जिनमें परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। जिसे परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, क्या कहलाती हैं? सदिश राशियाँ कहलाती हैं। कुछ उदाहरण देख लें इसके, जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, भार, बल इत्यादि। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, भार, बल इत्यादि। विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, वेग वेलोसिटी, त्वरण एक्सीलरेशन, संवेग मोमेंटम, भार वेट और बल फोर्स। ये कुछ, सिर्फ इतनी ही राशियाँ जो है वो सदिश नहीं होती हैं। सदिश के और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, अदिश के भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन इसमें से कुछ राशियों के उदाहरण हमने दिए हैं जो सदिश राशियाँ हैं। और इसमें हमको याद ये रखना है कि वैसी राशियाँ जिनमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है तो कहलाती है सदिश राशियाँ। सदिश राशियों के बाद सदिश राशियों को कैसे निरूपित किया जा सकता है, इसको देखते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग देखते हैं सदिश का निरूपण। सदिश का निरूपण कैसे किया जा सकता है या सदिश को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो ज्यामितीय रूप से सदिश को एक रेखाखंड के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ज्यामितीय रूप से सदिश को एक रेखाखंड, लाइन सेगमेंट द्वारा व्यक्त किया जाता है।
अब ये जो उदाहरण के लिए हम देखें, उदाहरणतः ए एक वेक्टर है जिसको हम लिख रहे हैं ए बी। क्या लिख रहे हैं? ए बी। यहाँ हमारा ये जो ए है ये हमारा प्रारंभिक बिंदु है, यानी कि इनिशियल पॉइंट, और बी जो है वो हमारा अंतिम बिंदु है, यानी कि टर्मिनल पॉइंट। अब बताइए कि आप इनिशियल से ही टर्मिनल की तरफ जाते हैं और ए के परिमाण या मापांक को मॉड ए इक्वल टू मॉड ए बी द्वारा व्यक्त करते हैं। अब कुल मिला के देखें तो हमारे पास एक ये लाइन है, यहाँ पे हमारा इनिशियल पॉइंट ए है, यहाँ पे इनिशियल टर्मिनल पॉइंट बी है, और इसका एक डायरेक्शन है ए से बी की तरफ, या इसके पूरे की लंबाई, इस पूरे वेक्टर को हम ए भी कह सकते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं? ए बी कहते हैं। तो ये यहाँ पे तीर है एक तरह से, ये तो इसका इनिशियल पॉइंट है, इसका ये टर्मिनल पॉइंट है, और इसकी दिशा जो है वो ए से बी की तरफ है, और मापांक जो है वो रेखाखंड ए बी की लंबाई है। मापांक जो है वो रेखाखंड ए बी की लंबाई है। तो अब हम कह सकते हैं कि किसी भी रेखाखंड को, इसको हम क्या कहते हैं? तय करने का या समझाने का तरीका जो है वो है क्या? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो किसी भी सदिश का निरूपण डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट या दिष्ट रेखाखंड के द्वारा होता है। किसके द्वारा? दिष्ट रेखाखंड। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, दिष्ट मतलब दिशा, रेखाखंड मतलब रेखाखंड, यानी कि एक ऐसा रेखाखंड जिसमें दिशा भी हो, तो वो एक सदिश को निरूपित करता है। तो आज के वीडियो में हम यहीं तक देखते हैं, फिर हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा तुरंत। जुड़े, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।